इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी। गजा पर बारूद की बारिश, 2 दिन में 300 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। जनूबी लबनान में बमबारी से 3 शहरी शहीद। गजा में जंगबंदी की कोशिशों में डेडलॉक। इसराइल ने कतर से मुज़ाकरातकार वापस बुला लिए। अब इसराइल से मुज़ाकरात नहीं होंगे, हमास ने भी कह दिया। वादिये जेहलम के इलाके में मुसाफिर बस खाई में जा गिरी, ड्राइवर और कंडक्टर जाम हक, एक शख्स जख्मी। कोच में 6 अफराद सवार थे। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बस रावलपिंडी से चकोटी जा रही थी। वालिदैन फैसला कर लें बच्चों के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हैं या थानों में बंद कराना है। गाड़ी उस सूरत चलानी है जब आपके पास लाइसेंस होगा। निगरान वज़ीर पंजाब ने साफ साफ बता दिया। मोहसिन नकवी ने लाहौर में मॉडल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आला ने कहा, हम दोबारा से ये नहीं कह सकते। एक और हादसा हो गया और इसमें कम उम्र बच्चा बगैर लाइसेंस गाड़ी चला रहा था। मियाँ साहब वोट को इज्जत दें, बेइज्जती ना करें। मियाँ साहब से मुतालबा है अपने नजरिए पर इलेक्शन लड़ें। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर नून लीग को निशाने पर रख लिया। कहा 2018 में किसी और को फरिश्ता बनाकर पेश किया गया, 2023 में किसी और को फरिश्ता बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी हर पिच पर खेलना जानती है। 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। एमकेएम का कराची गुलशन इकबाल में पावर शो। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि सिंध के हुक्मरानों की करप्शन सिक्योरिटी रिस्क बन गई। जाबिर हुक्मरानों से आज़ादी हासिल करने का वक्त आ गया। 3 नकात मान लें, ये ना हो 6 नकात आ जाएं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कराची पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। नारों से आवाम के मसाइल हल नहीं हुए, हम आवाम को हक के हुक्मरानी देना चाहते हैं। फारूक सत्तार बोले, एमकेएम के अलावा कोई पाकिस्तान में स्टेटस को नहीं तोड़ सकता। साइफर केस में सदर मुमलिकत को तलब करने की इस्तदा मुस्तरद। अडयाला जेल में खसूसी अदालत के जज ने केस सुना। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हमारे इस कानून के तहत ट्रायल की कोशिश की जा रही है जिसका ना सर है ना पाँव। नए एक्ट से सदर मुमलिकत भी इनकारी हैं। सदर पाकिस्तान को अदालत बुलाकर हल्फ लिया जाए, नए एक्ट की उन्होंने मंजूरी दी या नहीं। चेयरमैन का नहीं तो मेरा केस तो अदालत में सुना जाए। दोनों केस लिंक हैं, अगर अलग नहीं हो सकते। अदालत का जवाब समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। पाक फौज चैलेंजेस से बाखबर, पूरी तवज्जो सरहदों के दिफा पर मरकूज है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, दुश्मन के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। कौम की हिमायत से दुश्मनों को शिकस्त देंगे। सिपा सलार का खैरपुर टामेवाली का दौरा, बहावलपुर कोल की फील्ड मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को मशकों से मुतालिक ब्रीफिंग। मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दुबई में क्लाइमेट समिट से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली से तरक्की पसीर ममालिक को मसाइल का सामना है। चैलेंजेस से निपटने के लिए फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दरकार है। हमें आइंदा नस्लों के लिए कुर्राए अर्ज़ को महफूज बनाना है। निगरान वज़ीर आज़म की बिल गेट्स से मुलाकात। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे की कोशिशों में पेशरफ्त पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेगा। वज़ीर आज़म की शामी मनसब और मालदीव के सदर से भी मुलाकात। चंद दिन की राहत के बाद फलस्तीनियों पर फिर कयामत टूट पड़ी। इसराइल ने गजा पर फिर बारूद की बारिश कर दी। बदतरीन बमबारी से 2 दिन में 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। सेहूनी फोर्सेस ने 400 से ज्यादा मकामात को निशाना बनाया। जनूबी लेबनान में बमबारी से 3 शहरी शहीद। गजा में जंगबंदी की कोशिशों में डेडलॉक। इसराइल ने कतर से मुज़ाकरातकार वापस बुला लिए। अब इसराइल से मुज़ाकरात नहीं होंगे, हमास ने भी कह दिया। इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। मैनहट्टन में न्यूयॉर्क टाइम्स की इमारत के बाहर फिर एहतजाज।
यमन, उर्दन, ईरान में भी मुजाहिरे किए गए। पाकिस्तान और IMF का आइंदा माली साल के अहम अहदाफ पर उसूली इत्तफाक। वफाकी बजट का हजम 16,500 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। टैक्स वसूली के हदफ 11,000 अरब रुपए होने की तवक्को। कर्जों की अदायगी के लिए 9,500 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। मालियाती खसारे का हदफ 9,000 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। दिफाई बजट के लिए 2,100 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर फ्रॉड के मुकदमे में इश्तिहारी करार। शहजाद अकबर के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज है। सिविल जज अहमद शहजाद ने तलबी के बावजूद सल अदम पेशी पर इश्तिहारी करार दिया। एमकेएम का गुलशन इकबाल कराची में पावर शो। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सिंध के हुक्मरानों की करप्शन सिक्योरिटी रिस्क बन गई। जाबिर हुक्मरानों से आज़ादी हासिल करने का वक्त आ गया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कराची पर कब्जे की कोशिश की जा रही है, हम अवाम को हक़ हुक्मरानी देना चाहते हैं। फारूक सत्तार बोले एमकेएम के अलावा कोई पाकिस्तान में स्टेटस को नहीं तोड़ सकता। अफगान सूरत हाल पर पाक अमरीका मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में होंगे। ज़राए के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट के दौरे पाकिस्तान में गैर कानूनी मुहाजिरीन के इनखला पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने पर बातचीत की जाएगी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 2600 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 4,05,000 से ज्यादा गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस जा चुके हैं। बार्सिलोना में ओवरसीज पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। मारूफ बिजनेसमैन और समाजी शख्सियात की शिरकत। तकरीब में पाकिस्तान के हालिया मसाइल और उनके हल के लिए पाक फौज की काविशों पर खुसूसी बहस मुबाहिसा हुआ। शुरका ने मुल्की मैशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ के इक़दाम को खूब सराहा। और अवामी तनकीद के बाद PCB का यू टर्न। सलमान बट सिलेक्शन कंसल्टेंट के ओहदे से फारिग। असद शफीक जनवरी से बतौर कंसल्टेंट जिम्मेदारियां निभाएंगे। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं सलमान बट ने जो किया उसकी सजा उसे मिल चुकी। मेरी और सलमान की दोस्ती को गलत रंग दिया जा रहा है। माजी की बातों को खत्म होना चाहिए।